ब्रस्ट, सहलाया, साफ करना। ये ब्रश का पास्ट पार्टिसिपल है। ब्रश मतलब साफ करना, सहलाना, और ब्रस्ट मतलब सहलाया, साफ किया। बक, नर हिरण। जो नर हिरण होता है उसे हम इंग्लिश में बक कहते हैं। बिल्ड हाई होप्स, बड़ी उम्मीद रखी। अगर आप किसी चीज से बड़ी उम्मीद रखते हो तो उसे इंग्लिश में बिल्ड हाई होप्स कहते हैं। और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है इसलिए बिल्ड हाई होप्स। बिल्ड, बनाया। ये बिल्ड का पास्ट पार्टिसिपल है। बिल्ड मतलब बनाना और बिल्ड मतलब बनाया। बुलक, बेल। बेल होता है उसे हम इंग्लिश में बुलक कहते हैं। बर्डन, भार, बोझा। अगर आप पर किसी चीज का भार है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली, तो उसे हम इंग्लिश में बर्डन कहते हैं कि मुझ पर अभी बहुत बर्डन है। बर्स्ट, फूटना। अगर कोई चीज फूटती है तो उसे इंग्लिश में हम बर्स्ट कहते हैं। बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय। व्यापार या व्यवसाय को हम इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं। बायर, क्रेता, ग्राहक, खरीदार। ग्राहक को हम इंग्लिश में बायर कहते हैं और उसके ऑपोजिट मतलब बेचने वाले को सेलर कहते हैं। बाय ऑल मीन्स, हर तरह से। अगर आप कहो कि हर तरह से किसी भी हालत में मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो उसको आप इंग्लिश में ये बोलोगे बाय ऑल मीन्स। कैलकुलेशन, गणना। अगर आप किसी चीज की गणना करते हो, काउंट करते हो, तो उसे इंग्लिश में हम कैलकुलेशन कहते हैं। कॉल, बुलाना। अगर आप किसी को बुलाते हो तो इंग्लिश में हम उसको कॉल कहेंगे। काम, शांत करना। अगर आप किसी को कहते हो शांत रहो तो वहां पे आप ये वर्ड यूज करते हो, काम। काउज, बछड़े। गाय के छोटे छोटे बच्चे को हम काउज कहते हैं। केम डाउन, नीचे उतरा। केम मतलब आया और डाउन मतलब नीचे। केम डाउन मतलब नीचे उतरा। केम आउट, बाहर आए। केम मतलब आए, आउट मतलब बाहर। केम आउट मतलब बाहर आए। कैंडिडेट, उम्मीदवार, प्रत्याशी। अगर कहीं पर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है पॉलिटिक्स में या कहीं पे भी, तो उसे हम इंग्लिश में कैंडिडेट कहते हैं। कैंडी, मिश्रित मावा। मिश्रित मावा होता है जिसे हम चॉकलेट भी कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम एक्चुअली में कैंडी कहते हैं। कैंटोनमेंट, छावनी। सेना होती है वो जिस जगह पे रहती है तो उसे हम छावनी कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम कैंटोनमेंट कहते हैं, मतलब सेनावास। कैपिटल, राजधानी, पूंजी और सख्त। कैपिटल के 3 मतलब होते हैं कि तुम्हारे देश की राजधानी कौन सी है, तो वहां पे भी ये वर्ड यूज होगा कैपिटल। अगर कोई तुम्हें पूछे कि तुम्हारे व्यापार की पूंजी कितनी है, तो वहां पे भी ये वर्ड यूज होगा कैपिटल। अगर तुम कहोगे तुम बहुत सख्त हो, तो वहां पे भी ये वर्ड यूज होगा कैपिटल। केयर, देखभाल। किसी चीज की या किसी की देखभाल करते हो तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है केयर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को सलाह देते हो, टेक केयर। करियर, भविष्य, व्यवसाय, कारकिर्दी। अगर कोई आपसे कहता है कि अपने करियर पर ध्यान दो, तो उसका मतलब होता है भविष्य, व्यवसाय, मतलब करियर। केयर फ्री, चिंता रहित। अगर किसी इंसान को कोई चिंता नहीं होती तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है केयर फ्री। केयरफुल, सचेत। अगर कोई आप कहे कि सचेत रहना, तो वहां पे ये वर्ड यूज होगा केयरफुल। केयरलेस, लापरवाह। अगर कोई इंसान बहुत ही लापरवाह होता है तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है केयरलेस। कार्गो, सामान। ये वर्ड अक्सर रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में या शिप में, मतलब जहाज में आपने देखा होगा कि कार्गो लिखा होगा, उसका मतलब होता है सामान। कारपेट, गलीचा। फर्श पे जो गलीचा बिछाते हैं उसे हम इंग्लिश में कारपेट कहते हैं। कैरिड, ले गई। ये वर्ड कैरी का पास्ट पार्टिसिपल है। कैरी मतलब ले जाना, कैरिड मतलब ले गई। केस, मुकदमा, मामला। अगर कोर्ट में कोई मुकदमा या मामला चलता है तो उसे इंग्लिश में हम केस कहते हैं। कास्ट, वर्ण, जाति। जाति को हम इंग्लिश में कास्ट कहते हैं। कैजुअली, आकस्मिक रूप से। अगर आप किसी को आकस्मिक रूप से कुछ सवाल पूछ लेते हो तो वहां पे ये वर्ड यूज होगा कैजुअली। कॉट, पकड़ा। ये कैच का पास्ट पार्टिसिपल है। कैच मतलब पकड़ना और कॉट मतलब पकड़ा। कोज, कारण।
अगर आप किसी को पूछो कि इस चीज का कारण क्या है तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो कॉज। इस चीज का कॉज क्या है। केव, गुफा। अगर कोई भी गुफा होती है तो उसे हम इंग्लिश में केव कहते हैं। केविटी, छेद, गुहिका। हमारे दांत में जो छेद हो जाता है उसे हम इंग्लिश में केविटी कहते हैं। सीज, रुकना, बंद होना। अगर कोई चीज सीज हो जाती है, रुक जाती है या बंद हो जाती है तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है सीज। सीलिंग, छत, भीतरी छत को इंग्लिश में सीलिंग कहते हैं। सेलिब्रेशन, उत्सव। अगर किसी चीज का उत्सव होता है तो वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं सेलिब्रेशन। सेल्स, कोशिकाएं। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है उसे हम इंग्लिश में सेल्स कहते हैं। सेंटर्ड, केंद्रित। कोई भी चीज केंद्रित होती है तो उसे हम इंग्लिश में सेंटर्ड कहते हैं।